अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसे किसे बताऊं मैं कहाँ कहाँ हुसैन है, किसे किसे बताऊं मैं कहाँ कहाँ हुसैन है, जहाँ जहाँ पुकारिए वहाँ वहाँ हुसैन है। किताब इश्क में कहीं यजीद का निशान नहीं, किताब इश्क में कहीं यजीद का निशान नहीं, हर एक सफ़ा पे बाखुदा बयां बयां हुसैन है। वरक़ वरक़ पलट चुका तलाश में कमी नहीं, वरक़ वरक़ पलट चुका तलाश में कमी नहीं, छुपा छुपा यजीद है बयां बयां हुसैन है। अज़ीज़ाए मिल्लत इस्लामिया, मुसलमानान अहले सुन्नत खुसूस दुनिया भर में सैयदुल शुहदा, राग़िब दोशे मुस्तफ़ा, जिगर गोशे फ़ातिमुज़ ज़हरा, नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र खैर इस माह मुबारक में कसरत से करते हैं। हम इसके कि मैं मुहर्रम हराम में सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के हवाले से कुछ अर्ज़ करूं, चंद बुनियादी बातें भी आपकी खुशी गुजार करूं। 1445 हिजरी का आगाज हो चुका है। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना तशरीफ लाए हुए 1445 साल हो चुके हैं। थोड़ा और अगर आप आगे बढ़े, रसूल जनाब वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार के दरमियान जो पहला मारिका हुआ जिसको बदर कहा जाता है, बदर का मारिका भी 2 हिजरी में हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि 1443 साल हो गए बदर का मारिका हुए। मज़ीद तारीख जानना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि अली और फातिमा का निकाह हुए 1443 साल हो चुके हैं, क्योंकि 2 हिजरी में दोनों हज़रात का निकाह हुआ। और आगे बढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 11 हिजरी में हुआ, तो 1445 से 11 साल कम करें कितना बचेगा? 1434 साल। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाए हुए 1434 साल का अरसा हो चुका है। 13 हिजरी में इस्लाम के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ। 45 से 13 कम कर दीजिएगा, पहले 11 किया था तो 13 करें, कितने साल में? इसका फायदा ये होगा कि आप जब किसी चीज को जानेंगे और उसकी तारीख भी जानेंगे तो सही और गलत में तमीज कर सकेंगे। और अगर तारीख ना पता रहे तो ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा वाकया पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। लिहाजा तारीख का जानना और सन के एतबार से जानना इंतहाई जरूरी है। बहुत सारे मुवालते से, बहुत सारे धोखे से आप बच जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली और 23 हिजरी के आखिर में आप ज़ख्मी हुए और 24 हिजरी एक मुहर्रम हराम को आपकी शहादत हुई। तो अगर 24 ने 23 साल मुकम्मल निकाल दीजिए 45 से, तो आप जोड़ लीजिए कि 1400 कितने साल हुए सैयदना उमर फारूक आज़म को शहीद हुए। इसी तरह इस्लाम के तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत 35 हिजरी में हुई और 45 से 35 की गाल दे तो कितना बचेगा? 1400। हम कह सकते हैं कि सैयदना उस्मान गनी को शहीद हुए 1410 साल हो चुके हैं। और उसके बाद मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार
शहीद हुए। और आगे बढ़े, इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी मर्जी से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के मुताबिक हुकूमत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द की 41 हिजरी में की। इसका मतलब ये हुआ कि 1404 साल हो गए ये सुलह हुए। थोड़ा सा आगे बढ़े, 50 हिजरी में या 49 हिजरी में इमाम हसन को जहर दिया गया और उसी जहर से आप शहीद हुए। सैयदा फातिमा के बड़े बेटे मौलाए कायनात शेर खुदा में दले करार के नक्ते जिगर सैयदना इमाम हसन जो खलीफा राशिद हैं, आपकी शहादत 49 या 50 हिजरी में हुई। तो आप उसका हिसाब लगा कि 1395 साल हो गए इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद हुए। और आगे बढ़ जाते हैं, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में 10 मुहर्रम 61 हिजरी में शहीद किए गए। 1445 से अगर आप 61 निकाल दें या 60 निकाल दें तो करीब करीब 1384 या 85 साल हो गए इमाम हुसैन को करबला में शहीद हुए। अब यहां से गुफ्तगू शुरू करता हूं। 1385 साल मान लें हम, इस दरमियान में दुनिया में बड़े बड़े हादसे हुए और होते रहते हैं, मगर हर हादसा हम भूल गए या भुला दिया गया। 1385 साल के दरमियान के अगर हालात का आप जायजा लें तो पूरी आबादियां तहस नहस कर दी गई थी, मगर ऐसे बड़े बड़े हादसे को भी हम फरामोश कर गए। शहर के शहर खून में डुबो दिए गए हैं, मगर इस तारीख को हमने भुला दिया। फिलिस्तीन के अंदर रास्तों पर घोड़ों के घुटने तक खून हुआ करता था। कितना मुसलमानों का खून फिलिस्तीन में बहाया गया, हम इसको भूल चुके। स्पेन में मुसलमानों को 15 लाख लोगों को एक साथ डुबो के मार दिया गया, इस तारीख को भी हम भूल चुके। अबू अब्दुल्ला के जमाने में फर्डिनेंड ने 10,000 मुस्लिम बच्चों को घेर करके जिंदा उनके बदन में घोड़े दौड़ा दिए थे। इतने बड़े हादसे को भी हम भूल चुके। बगदाद की तबाही हम भूल गए, जहां खून से दरिया को रंगीन कर दिया गया था और ईंट से ईंट बजा दी गई थी, पूरे बगदाद को नसियम मंसिया कर दिया गया था। हम इस तारीख को भी फरामोश कर चुके और भूल चुके। हम भूल गए एक बाप के सामने उसके बेटे का सर नाश्ते के तौर पे भेजा गया था बना करके। वो हिंदुस्तान का बादशाह था, बहुत दूर की बात नहीं, 150 साल 200 साल के अंदर की बात। हम भूल गए, हम भूल गए। ऐसे हजारों तारीखों को हमने फरामोश कर दिया, जहां एक दो नहीं सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों की जाने गई। हम भूल गए जहां तकरीबन 1500 मुसलमानों को छुरी से ज़बह किया गया था। ऐसे हादिसात को भी हम भूल गए। इस 1485 साल के अंदर दुनिया के मुल्कों में बड़े से बड़े हादसे हुए, हम भूल गए या हमें भुला दिया गया। करबला की तारीख आप क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? करबला को आपको क्यों नहीं बुलाया जा सका? करबला आपके ताकदीरों में क्यों बसा हुआ है? हर साल करबला को आप याद क्यों करते हैं? जब भी जिक्र हुसैन होता है ऐसा लगता है कि ये तारीख बिल्कुल ताजा है, ऐसा लगता है कि अभी जल्द ही ऐसा वाकया पेश आया है। हालांकि 1485 साल का अरसा हो चुका, इतना पुराना वाकया सुनने के बाद बिल्कुल ताजा ताजा मालूम होता है। बच्चे बच्चे को हुसैन का नाम याद है, करबला का नाम याद है। स्पेन की तबाही भूल गए, बगदाद की तबाही भूल गए, हम दिल्ली की सुकूते दिल्ली को भूल गए, हम फिलिस्तीन में मुसलमानों के लुटती हुई आंखों को भूल गए, हम हजारों हादसात को भूल गए। करबला को क्यों न भूल सके? तो बात दरअसल ये है कि करबला की तारीख में और दुनिया के दूसरे हादसे में बहुत बड़ा फर्क है। इन दूसरे हादसे के अंदर या तो सियासी गलती थी, या कोई शरई खामी थी, या कोई और वजह थी, या दुनिया की लालच थी, या मानो दौलत थी, या हुकूमत का हुसूल था। करबला में ऐसा कुछ भी न था। वहां अल्लाह का दीन था, रसूलुल्लाह की शरीयत थी, पैगंबर कायनात का लाया हुआ निजाम था। यही वजह है कि हुसैन की जान खुलूस के साथ गई। हुसैन ने अपनी शहादत किसी ताकत, किसी हुकूमत, किसी दौलत और किसी शोहरत के लिए नहीं, रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए, निजाम मुस्तफा की आज्ञाई के लिए, अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए की थी। तो आप तारीखें हजार भूल जाए, हुसैन को नहीं भूल सकते। फिर आप सोचोगे कि आखिर हम क्यों नहीं भूल सकते?
लिए करते हैं, अगर वो मकसद खत्म हो जाए तो फिर आप उसको भूल जाए। अगर वो चीज रास्ते से हटा दी जाए तो आप तारीफ भी भूल जाएंगे। मसलन मिसाल के तौर पर समझे, एक रास्ता है, उस रास्ते पर किसी जगह पर किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप जब भी वहां गुजरेंगे तो आपको याद आएगा कि यहाँ मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, सालों याद रहेगा। लेकिन जब रास्ता ही बदल दिया जाए, फिर किसी और रास्ते से आ जाए, रास्ता ही खत्म हो जाए, तो फिर वो दर्द नहीं, वो याद नहीं आएगी। एक मिसाल से बात आगे बढ़ो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को आप चाहकर भी नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि हुसैन का मकसद दीन है, और दीन जब तक रहेगा तब तक हुसैन जिंदा रहेंगे। दीन जब तक बाकी रहेगा, दिलों में हुसैन बाकी रहेंगे। हुसैन हमारे मज़ाक़े ज़िंदगी में जिंदा है, हुसैन हमारी सुबह शाम में जिंदा है, हुसैन हमारी गोलियों में जिंदा है, हुसैन हमारी जिंदगी में जिंदा है, हुसैन हमारी सजदों में जिंदा है, हुसैन हमें हमारी इबादतों में जिंदा है, हुसैन हमारी दुआओं में जिंदा है। हुसैन को चाह कर भी नहीं भुला सकते, क्योंकि हुसैन ने अपनी जिंदगी किसी मकसद और मकसद के लिए नहीं दी थी। अगर हुकूमत के लिए दी होती, हुकूमत चली जाती, हुसैन को आप भूल जाते। अगर दौलत के लिए दी होती, दौलत खत्म हो जाती, हुसैन को आप भूल जाते। किसी जमीन के लिए जिंदगी दी होती, जमीन खत्म होती, हुसैन को आप भूल जाते। मगर हुसैन ने दीन के लिए जिंदगी दी है, और दीन क़यामत तक रहेगा, तो मान लो कि हुसैन भी क़यामत तक जिंदा रहेंगे, उनका नाम दिलों में बाकी रहेगा। आज आपको जानकर हैरत होगी, हुसैन को जालिम लिखा गया, हुसैन को फासिक लिखा गया, हुसैन को लालची लिखा गया, यजीद की तारीफें की गई, दर्जनों किताबें यजीद के शान में और हुसैन के खिलाफ लिखी गई, बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया, सबीरे न लगाओ, जिक्र हुसैन न करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लोग थक गए मगर हुसैन को बुला न सके। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन का नाम दिलों में आज भी ताज़ा है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक ताज़ा रहेगा। आज भी लोग कोशिशों में लगे हुए हैं इसी तरह से जिक्र हुसैन को खत्म किया जाए, वो खत्म हो गए, जिक्र हुसैन खत्म न हुआ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है। नौजवान जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या था, किस तरह के मामलात पेश आए थे, शहादत का वाक़या क्या हुआ था, पस मंजर क्या था, उसके बाद के हालात क्या थे। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, अर्ज करने का मकसद ये है कि इमाम हुसैन को चाह कर भी नहीं भुला सकते, क्योंकि हुसैन जिंदा है इबादतों में, हुसैन जिंदा है मकसद में, और वो मकसद नाज़ीम है, दीन है। दीन जब तक रहेगा तब तक हुसैन बाकी रहेंगे। दूसरी बात आप और फरमाएं, तारीख़ इंसानियत में जो कुर्बानियां हैं, जब से इंसान दुनिया में आया तक रहेगा, जितनी कुर्बानियां आपको तारीख में मिलेंगी, तो आप देखेंगे कि बाज़ वक़्त किसी मकसद के लिए किसी ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, किसी मकसद के लिए किसी ने अपने भाई को कुर्बान कर दिया, किसी मकसद के लिए किसी ने अपना कुंबा कबीला कुर्बान कर दिया, किसी मकसद के लिए किसी ने अपनी जान दे दी, किसी मकसद के लिए किसी ने अपना वतन कुर्बान कर दिया। यानी कि कुर्बानियों की तारीख में आपको ये बात मिलेगी कि जैसा मकसद होगा वैसी कुर्बानी लोगों ने दी है। वतन कुर्बान करने की बात आई तो वतन कुर्बान किया, जान कुर्बान करने की बात आई तो जान कुर्बान कर दी। तनहा इंसानियत की तारीख में इमाम हुसैन वो जात है कि एक मकसद के लिए हर रिश्ता कुर्बान कर दिया। मकसद एक है मगर कुर्बानी हर रिश्ते की दे रहे हैं। वतन छोड़ा, ये वतन की कुर्बानी है। शहर से बाहर हुए, अपने शहर की कुर्बानी है। प्यासा रह करके और भूखे रह करके शहादत को कबूल किया, ये अपने नफ्स की कुर्बानी है। अपने भतीजों को कुर्बान किया, मामू की हैसियत से भांजे को कुर्बान कर दिया, भाई की हैसियत से अपने भाइयों को कुर्बान कर दिया। इस तरह से अपने भतीजों को, अपने भांजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, खुद अपने बेटों को, हत्ता कि खुद अपनी जान को कुर्बान कर दिया। इंसानी तारीख में एक बंदे ने इतनी कुर्बानी कभी नहीं दी है। हो सकता है कि आइंदा भी ऐसा कभी ना वाक़ हो। तन्हा हुसैन है जो मैदान करबला में हर कुर्बानी दे करके कुर्बानी की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं, कुर्बानी की तारीख मजबूत कर रहे हैं, ताकि उम्मत मुस्लिमा ये जान ले कि जब जिस चीज की जरूरत पड़ जाए, अगर दीन इस्लाम की इशाअत और उसकी हिफाजत के लिए वतन छोड़ना पड़े तो हुसैन को याद करके वतन छोड़ देना। अगर दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए हक बोलने की वजह से तुम्हारा दाना पानी बंद हो जाए, सब्र कर लेना, हुसैन की तारीख याद कर लेना। अगर दीन की इशाअत में तुम्हारे भतीजों को शहीद कर दिया जाए, हुसैन के भतीजों को याद कर लेना। अगर दीन की राहों में तुम्हारे भांजे तुम्हारे निगाहों के सामने ज़बह कर दिए जाएं, घबराना नहीं, हुसैन के भांजों को याद कर लेना। गोया हुसैन आइडियल है, हुसैन
पैदाइश मुबारक 4 हिजरी 5 शाबानुल मुअज़्ज़म में हुई, मदीना तैयबा में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ। इमाम हुसैन अज़मत व रिफ़अत व शान व मक़ाम के एतबार से इंतहाई बुलंद है। ज़ुबान हज़रत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी तारीफ फज़ाइल है। खुद रसूलुल्लाह के आगोश में पले हैं और पढ़े हैं। 7 साल का ज़माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इमाम हुसैन ने पाया। इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह से हदीसें भी रिवायत की। इमाम हुसैन जहाँ नवासे हैं वहीं रसूलुल्लाह के सहाबी भी हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दौर में, सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी दौर में अज़ीम कारनामे आपने अंजाम दिए। बिलखुसूस सैयदना उस्मान गनी के ज़माने में जो जंगें हुई उसमें इमाम हुसैन पेशवेश थे और एक अहम किरदार भी आपने अदा किया। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में सैयदना इमाम हुसैन के का निकाह हुआ, शादी हुई। इमाम हुसैन के पहले जो बेटे हैं, जो सबसे बड़े बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो वापस तशरीफ लाए करबला से और उनके जरिए से इमाम हुसैन की नस्ल चली। इनकी पैदाइश 38 हिजरी में हुई थी, यानी मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हयात में हुई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कमोबेश 2 साल का ज़माना मौला अली के साथ आपने गुजारा और उसके बाद मौलाए कायनात की शहादत हुई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदना इमाम हुसैन के 4 बेटे और 2 बेटियों पर इत्तेफाक है मुअर्रिखीन का, और इसके अलावा भी रिवायतें मौजूद हैं। बिलखुसूस इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली अकबर और अली असगर और अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, और 2 बेटियां जो इंतहाई मशहूर हैं, फक़ीहा हैं, आलिमा हैं, मुहद्दिसा हैं, आबिदा और ज़ाहिदा हैं, जिनके बड़े कारनामे हैं। एक का नाम सैयदा फातिमा सुगरा और दूसरे का नाम सैयदा सुकैना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। अजीब बात है, दरमियान में गुफ्तगू आगे तो आपको पता तारीख न जानने के सबब जो मुग़ालते होते हैं ना, वो मुग़ालते को सामने पेश कर देता हूँ। एक मुग़ालता देता हूँ, कैसे लोग धोखा देते हैं, कैसे कैसे मुग़ालते के शिकार हैं लोग। सुन कर के आगे फैला दिया। सैयदा सुकैना के बारे में बताया जाता है कि वो जब गिरफ्तार करके करबला से कूफा होते हुए यजीद के दरबार में ले जाया गया और वहाँ इन लोगों को कैद कर दिया गया, तो यजीद के जेल में ही हज़रत सकीना का विसाल हो गया। रोने रुलाने के लिए काफी। हालांकि हज़रत सकीना जो है करबला के वाक़ये के बाद करीब करीब 30-40 साल तक हयात थी और आपकी जगह बाद दीगरे की शादी हुई। करबला के वाक़ये के बाद हज़रत सकीना की शादी हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर बिन अव्वाम के साथ हुई। उसके बाद जब वो शहीद हो गए हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते के साथ। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो खाली शादी हुई। तकरीबन एक बार दीगरे हज़रत सकीना ने 5 निकाह किए, मगर क्या करें, तारीख का यह रवैया है, इन सबको बुला दिया गया, लाके वहीं पे खत्म कर दिया गया कि वो यजीद के जेल में विसाल करके बचपन में। हालांकि ऐसा बिल्कुल यही हाल सैयदा फातिमा सुगरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हुआ। उनकी तारीख को रोने के लिए, रुलाने के लिए पेश किया गया। कभी कहा गया खत के जरिए से बात होती थी, कभी कहा गया शहीद हो गए तो कबूतर के जरिए से मदीना में खबर पहुंचाएगी। अजीब हालत है। सैयदा सुगरा कोई बच्ची नहीं थी। करबला के वाक़या से पहले सैयदा सुगरा का निकाह इमाम हसन मुसन्ना के साथ हो चुका था और इमाम हसन मुसन्ना हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं। और सैयदा सुगरा और सैयदना इमाम हसन मुसन्ना के निकाह में जो बच्चे पैदा हुए उन्हीं में अब्दुल्लाह अल महज़ हैं और अब्दुल्लाह अल महज़ की नस्ल से गौसे आज़म रज़ियल्लाहु
हाल के करना चाहिए। 38 हिजरी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, 61 हिजरी में करबला का वाक़या हुआ। 7 जोड़ लीजिए आप, करीब करीब 23 साल कमोबेश 23 साल की उम्र मुबारक थी। और इमाम बाक़िर की पैदाइश तारीख़ और सीरत की तमाम किताबों में 57 हिजरी लिखा हुआ है। 57 और 61 में कितना फासला है? 4 साल। मतलब इमाम हुसैन के पोते 57 में पैदा हो गए थे और करबला का वाक़या 61 में हुआ। तो इमाम हुसैन पोते वाले थे उस वक्त और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच्चे नहीं, साहिबे औलाद थे उस वक्त। मगर तारीख कहीं भी अलग नहीं। इमाम बाक़िर जानते हैं कौन है? पुणे की फातिमा इमाम जाफर सादिक के नाम आप याद करते हैं। इमाम जाफर सादिक के वालिद का नाम इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला, और इमाम बाक़िर के बाप का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बाप का नाम इमाम हुसैन, उनके बाप का नाम मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार है। वैसे कि इमाम बाक़िर से, इमाम जाफर से, इमाम ज़ैद शहीद से, इन सब से हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। हम लोग हनफी मसलक के हनफी हैं हम। इमाम आज़म अबू हनीफा ने 4000 मशाइख से इल्म हासिल किया है। कितने मशाइख से? 4000 मशाइख से इल्म हासिल किया इमाम आज़म। उन 4000 में जो हस्तियां हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनमें इमाम बाक़िर भी हैं, इमाम जाफर भी हैं, इमाम ज़ैद भी हैं, इमाम हसन के पोते भी हैं, इमाम हुसैन के पोते भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलब कोई जो है छोटा मोटा मामला नहीं है। अहले बैत से उन्होंने इल्म हासिल किया और वो इल्म अल्हम्दुलिल्लाह हम तक पहुंचाया। इस एतबार से हमारा रिश्ता अहले बैत के साथ बड़ा मजबूत और इंशाअल्लाह क़यामत तक मजबूत रहेगा। खुदा करे किसी को हमारी मौत भी। आमीन। मेरे साथी और दोस्त, वाक़या करबला में मसलत से आप सुनते हैं, इसके आड़ में जो कुछ इफ़रात और तफरीक पाया जा रहा है, अल्लाह उससे बचाए। कुछ निशानदेही कर दूंगा, कल जुमा में भी कुछ निशानदेही में लिखी, बहुत सारी और भी बातें। वाक़या करबला में जोश दिलाने के लिए या रुलाने के लिए, इमोशनल करने के लिए कुछ ऐसी चीजें मिला दी गई हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उसको अक्ल के एतबार से भी गलत है, नक़ल के एतबार से भी गलत है, मगर मिला के उसको बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक किताब में लिखा है, किताब का नाम इसलिए बताता हूं, किताब सुननी पड़े, सुनी आ जाती है, मतलब क्या लिखा? 41 हिजरी में इमाम हसन ने जब सुलह किया तो अमीर मुआविया से उन्होंने कहा कि जब हुसैन इस काबिल हो जाएंगे तो हुकूमत इनको दे दे। क्या कहा? हुसैन जब इस काबिल हो जाएंगे, इस लायक हो जाएंगे हुकूमत संभालने के लायक, तो तुम हुकूमत इनके जिम्मा कर देना। 41 हिजरी में सुलह। अब आप सुनते थे कि छोटे बच्चे रहे होंगे, हालांकि 4 हिजरी की पैदाइश हुई, तो करीब करीब 34, 35, 36 साल के ऊपर इमाम हुसैन के उस टाइम खुद इमाम हुसैन ने भी सुलह पर दस्तखत किए और आपने बैत भी की। मगर लिखने वालों ने उसको इस तरह अंदाज किया कि लगे कि सुनने कर इमाम हसन इमाम हुसैन को छोटा समझ रहे, हालांकि वो जवान भी थे, शादीशुदा भी थे, साहिब औलाद तक होने वाले। ये हालत बताइए। इसके आगे बताता हूँ, कहा जाता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के पत्नी के मुरब्बी से खुसूस यजीद पलीद खबीस। उसके बाद की रिवायत है, कहते हैं कि एक मर्तबा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कांधे पर उसको बिठा के लेके कहीं जा रहे थे। अल्लाह के नबी ने देख लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यजीद अमीर मुआविया के कांधे पर बैठा हुआ है, तो फरमाया जन्नती बाप के कांधे पे जहन्नमी बैठा है, सईद बाप के कांधे पे शकी बैठा है। सुनने वालों को सुन लिया, मजा भी आ गया, लुत्फ भी आ गया। बात कभी सोचा कि अल्लाह के नबी का विसाल 11 हिजरी में हुआ, यजीद पैदा हुआ 25 हिजरी में। एक कंधे पे सवार होना, अल्लाह के नबी का ज़ाहिरी हालत में होना, ये तो अक्ल के भी खिलाफ है और नक़ल के भी खिलाफ है। यही बात गलत नहीं होती। और भी कहानी इसके अंदर कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया के शरमगाह पे बिच्छू ने डंक मार दिया था और अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम शादी मत करना, तुमसे कैसे औलाद पैदा होगी वगैरह वगैरह, और ऐसा ऐसा करे तो शादी भी नहीं कर रहे। जब बिच्छू ने डंक मारा तब शादी
शक से करना पड़ गया और उसी जहर से यजीद पैदा हुआ। अजीब कहानी। यानी कुछ भी कह करके आगे बात बढ़ानी है, लोगों को लुत्फ आना चाहिए, जॉय आना चाहिए। जानते हैं यजीद जरूर खबीस है, यजीद जरूर पलीद है, यजीद किसी भी तरह हिदायत के काबिल नहीं। यजीद ही के इशारे पर सारे मामलात हुए थे। वो हुक्मरान था, वो चाहता तो ऐसा ना होता। और यजीद वो जालिम है। इमाम हुसैन के शहीद हो जाने के बाद जो मदीना में हंगामा हुआ और मक्का में हंगामा हुआ, खुर्रा में कई सहाबा को शहीद किया गया, मदीने में 3 दिन तक घोड़े बांधे गए मस्जिद नबवी के अंदर। ये जो जुल्म और ज्यादती हुई ये उसकी खबीस की वजह से हुई। लिहाजा वो किसी तरह काबिल एतमाद नहीं, काबिल तारीफ नहीं, काबिल हिमायत। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम जिस खबीस की मजम्मत कर रहे हैं उसकी वजह से सारे लोगों को लपेट में ले लें, जो दायरे में आए सबको बुरा भला कहें। यजीद की जो मां है ना, मैसूर नाम की, वो ताबई और बहुत बड़ी आलिमा गुजरी और फिक़ही एतबार से वो कामिल खातून थी। मगर कहते हैं ना, वली के यहाँ शैतान, अच्छों के यहाँ बुरे पैदा होते हैं और इसी तरह बुरे के यहाँ अच्छे पैदा होते हैं। इससे दूसरों पर इल्जाम नहीं आएगा, एतराज नहीं आएगा। जैसे अबू जहल कितना खबीस है कौन नहीं जानता, मगर अबू जहल के बेटे इकरमा ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के नबी के सहाबी और सहाबी होने के हैसियत से हमारे आंखों के तारे। अबू लहब को कौन नहीं जानता, जिसकी मजम्मत में कुरान की आयत है ना, तब पता अबी लहब। मगर अभी अबू लहब की बेटी तुर्रा ने इस्लाम कबूल किया, अबू लहब के बेटे ने इस्लाम कबूल किया, सहाबी हुए। एक बेटे ने कबूल नहीं किया, हलाक हुआ, तबाह। मगर जब इस्लाम कबूल कर लिया, क्या तुर्रा ने इस्लाम कबूल किया, बाप अबू लहब था, क्या इस वजह से बाप को बुरा भला या बाप की वजह से बेटे को बुरा भला कहा जाए? ये तारीफ के साथ खिलवाड़ है, इससे लोग समझ नहीं पाते और सहाबाए किराम तक पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है कि अच्छों के यहाँ बुरे और बुरों के यहाँ अच्छे होते हैं। क्या तारीख नहीं जानते? अल्लाह के पैगंबर जनाबे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान था, हलाक हुआ। पारा नंबर 12 में इसका जिक्र। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पर अल्लाह का अज़ाब आया, हलाक हुई, कुरान पाक में इसका जिक्र। तो आप देखें तो सही, ऐसा होता है कि नेकों के यहाँ बुरे और बुरे के यहाँ नेक, जो जैसा होगा उसको वैसा कहा जाएगा। मगर बुरे की वजह से नेकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, नेकों को खराब नहीं कहा जाएगा। ये तारीख है, ये जिंदगी कुदरत का निजाम है, ये तकदीर है, ये हो करके रहेगा। क्या हम है इस्लाम के असीम सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक्कास, नाम याद करते, बड़ा मुबारक नाम है, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, असीम सहाबी। अशरा मुबश्शरा इनका नाम है, अशरा मुबश्शरा, 10 सहाबा जिनका रसूलुल्लाह ने एक साथ नाम दिया था, उनमें साद बिन अबी वक्कास का भी नाम है। ये साद वो सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कुफार की तरफ तीर चलाया और अल्लाह के नबी इनके कमान में तीर रखते थे और फरमाते थे, फिदा का उम्मी व अबी या साद, ऐ साद मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो, तीर चलाओ। कितना बड़ा मर्तबा होगा साद का, कितना आला रुतबा होगा साद का कि अल्लाह के नबी खुद कहें कि मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान। हज़रत साद असीम सहाबी है, रिश्ता रसूलुल्लाह का है। मगर जानते हैं क्या, करबला में जो जालिम बदबख्त फौज लेके आया था ना, उसका नाम अम्र था और वो अम्र इनकी साद बिन अबी वक्कास का बेटा था। इधर सहाबी का रुतबा देखो, उनका मकाम देखो, उनका मर्तबा देखो, उधर उस जालिम। क्या उस जालिम और खबीस की वजह से इस असीम सहाबी को, जिसको अल्लाह के नबी ने कहा था फिदा का उम्मी व अबी या साद, क्या उनको बुरा भला कहा जाए? मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, एक तो नहीं दर्जनों वाक़यात इस तरह के मौजूद हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के आलिम के बेटों में कोई बिगड़ गया, या यूं कह लीजिए किसी जालिम के बेटे ने इस्लाम कबूल किया और वो असीम सहाबी थे। मेरे अजीज खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला कितने बड़े सहाबी हैं, अल्लाह के नबी ने उनको सैफुल्लाह फरमाया। मगर क्या आप जानते हैं जंग के वक्त से पहले जो कुछ उन्होंने किया, क्या किया? जंग के वक्त में जो रसूलुल्लाह को पत्थर आके लगा, ये उन्हीं के हमला की वजह से हुआ था। जब वो कुफार में थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस तरफ थे, जो दोबारा हमला हुआ था जंग के वक्त के अंदर, वो हमला करने वाले खालिद इब्न वलीद थे।
अबू सुफियान को भी नहीं छोड़ेंगे, रिश्ते में जितने लोग आएंगे सबका नाम ले लेंगे, मगर शायद वो तारीख की हकीकतों को नहीं जानते। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो कूफा का गवर्नर था, जिसके जमाने में, जिसकी हुकूमत में इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया, उसका नाम क्या था? उबैदुल्लाह। क्या नाम था? उबैदुल्लाह। जानते रहे ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। आजकल तुमको का जमाना था, तो बापरे अब उबैदुल्लाह किसका बेटा है? ज़ियाद का। ज़ियाद किसके बेटे हैं? अबू सुफियान। ज़ियाद कौन है जानते हैं आप? हजरत मौला अली के दौर में ज़ियाद को बसरा का गवर्नर बनाया गया था और हजरत अली के बड़े खास आदमी थे वो। ज़ियाद हजरत अली के बड़े खास आदमी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने और मौलाए कायनात ने आपस में मशवरा किया कि बसरा की गवर्नरी ज़ियाद को दे दी जाए, वहां के लोगों को कंट्रोल कर सकता है। अंदाजा लगाइए, ज़ियाद को मौला अली ने बसरा का गवर्नर बनाया और ज़ियाद ही का बेटा खमीस उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दौर में इमाम हुसैन को शहीद किया गया। तो जालिम तो जालिम होगा, मगर क्या इसकी वजह से ऊपर तक चले जाएंगे? अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये तारीख की गलत क्या है जो आजकल बयानात में अक्सर देखने में आती है। बिलाशुबह जो लोग यजीदी हुक्मरानों की तरफ से और औहदेदारों की तरफ से दौलत और रिस्क के दौलत और ताकत के लालच में आए थे, वो जालिम हैं, वो फासिक हैं, वो बुरे हैं, उनके साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक हमारा नहीं। मगर किसी सहाबी को निशाना बनाना, किसी अजीम हस्ती को निशाना बनाना, किसी और की तरफ इशारा करना, ये हरगिज़ कबूल नहीं होगा। अगर कोई शख्स ये कहता है कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन हुसैन के साथ करबला क्यों नहीं गए, साथ क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, तो सबसे पहली बात तो ये कि हुसैन जंग के इरादे से नहीं गए। आप भी सुनते हो, जंग के इरादे से नहीं गए थे, वहां के लोगों ने खत लिखकर बुलाया था, इसलिए आप तशरीफ ले गए और आपका बिल्कुल इरादा भी न था। तो मुहर्रमुल हराम के लोग वहां पहुंचे और उसके बाद के हालात को देखा, अब यकीन हो गया कि मामला खत्म होने वाला नहीं। और उसके बाद जंग की नौबत आ गई। अगर ये तैयारी के साथ या किसी इरादे से गए होते तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ सहाबा ने और उनके बेटों ने अपने तन मन धन की कुर्बानी पेश कर दी होती। इसलिए कि इमाम हुसैन उस दौर में जितने लोग मौजूद थे, सबसे अफजल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही थे। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, बात ये खत्म और आगे भी क्या आपने कभी सोचा इमाम हुसैन तशरीफ ले गए, बहुत से हज़रात मदीना में रोकते रहे, मक्का में रोकते रहे, रास्ते में आके रोकते रहे। रोकने वाले कौन लोग थे? क्या ताल्लुक था इमाम अली मकाम से? क्यों रोक रहे थे इनको? क्यों साथ साथ न गए? क्यों रोकने की कोशिश कर रहे थे? थोड़ी सी आप तारीख भी जान लो। सैयदना मौला अली के साथ गद्दारी शियाने अली ने किया था, सहाबा को मालूम। फिर उसके बाद इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खून खराबे को पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। आप नरमी के कायल थे, नरम मिजाजी के कायल थे। इन जालिमों ने इमाम हसन के पैर के नीचे से मुसल्ला खींचा, आपको तमाचे मारे, आपको घसीटा। ये कौन लोग थे? ये शियाने अली थे। इन्हीं शियाने अली ने इमाम हुसैन को खत भी लिखा। सहाबा इस चीज को जानते थे, इमाम आपके भाई के साथ क्या सलूक किया आपने देखा, आपके बाप के साथ क्या सलूक किया आपने देखा, इन पर भरोसा न करें, ना जाए। इसलिए वो हज़रात रोक गए। पहला था इन चीजों पर नजर थी, मगर इमाम जो गए अल्लाह की मशीयत थी, वो अजीमत किरदार थे, वो अजीम मकाम पर फाइज थे, इसलिए अजीम रास्ते का उन्हें इंतखाब भी किया। मगर रोकने वाले नहीं थे, उनके सामने तारीख का नक्शा मौजूद था। इमाम हसन के साथ कितनी गद्दारियां की लोगों ने, मौलाए कायनात ने गद्दारियां की। जब भी जंग की नौबत आती अक्सर गायब हो जाती। खुद ही मौलाए कायनात ने जामा मस्जिद कुफा के अंदर लोगों को जमा किया, जंग के लिए उभारा, मगर लोग साथ के खड़े न हुए। एक तरफ तो सीना पेट कहता अली वाले हैं और वक्त आने पर अली के साथ छोड़ देते। मेरे अजीज, इसीलिए इमाम को रोकते थे। रोकने वाले कौन लोग थे? कोई गैर नहीं था। इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अली के बेटे हैं, वो खुद रोक रहे। हत्ता कि उन्होंने सवारी का पकड़ लिया और मैं भाई मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इमाम अली मकाम ने जिद किया, आपकी आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद रोने लगे और छोड़ दिया। मोहम्मद बिन हनफिया कोई मामूली इंसान
के शौहर का नाम क्या था? ज़ैनब के भाई का नाम क्या था? ज़ैनब के ससुर का नाम क्या था? ज़ैनब के बेटों का नाम क्या था? कभी नाम नहीं लेंगे और खूब रोएंगे उनके नाम पर ज़ैनब ज़ैनब करके। दरअसल तारीफ पुरानी में एक आसान नहीं था, थोड़ा सा आप ही जान। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इमाम हुसैन की बड़ी बहन और मौलाए कायनात की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की रहते जिगर, ये वाक़ये करबला के वक़्त करीब 54 या 55 साल की। कितने साल की थी? 54 या 55 साल की थी करबला के वाक़यात। इनके शौहर मक्का में थे और उनका नाम है अब्दुल्लाह बिन जाफर तैयार। अब्दुल्लाह ने अपने दोनों बेटे औन और मोहम्मद को साथ में कर दिया था, मगर खुद वो रोकने वालों में शामिल थे कि इमाम आप ना जाए। रोकने के लिए अब्दुल्लाह ने आपके पहलवी इमाम हुसैन के पहलवी ने बड़ी कोशिश की। एक मर्तबा तो मक्का में रोका और उसके बाद जब काफिला निकल गया, बहुत दूर चला गया, फिर रोका और अपने बेटों को खत देकर के कहा, कह दो जहां है वहीं रुक जाएं, मैं वाली मक्का से अमान लेकर के आता हूं। अमान लिखवाया और उसके बाद वाली मक्का के भाई को साथ में लिया अब्दुल्लाह बिन जाफर ने और तेजी के साथ जाकर के हुसैन से रास्ते में मिले। कहा भाईजान, ये मक्का से गवर्नर मक्का ने अमान दे दिया है, आप शहर में चलिए, हम आपके लिए तन मन धन की कुर्बानी पेश करें, उन पर भरोसा न करें, वहां ना जाएं। रोकने वाले कौन? सगे पहलवी इमाम आले मकाम ने कबूल न फरमाया। मशीयत इलाही भी यही थी, अल्लाह की मशीयत भी यही थी, शहादत के अजीम मनसब पर इनको फाइज होना था। बहरहाल आपने कबूल न फरमाया। इन्होंने अपने बेटे को साथ में किया और मोहम्मद को वापस चले गए। लेकिन ये आगे बताते हैं हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जाफर करबला के बाद 80 हिजरी तक हयात से थे। 60-20 कितना होता है? 60-20 80, यानी कि करबला के बाद 20 साल तक अब्दुल्लाह बिन जाफर जिंदा। ये क्यों नहीं बताते? हजरत ज़ैनब जो करबला में गई थी, उनकी नस्ल के लोग आज भी मौजूद हैं। हजरत ज़ैनब के एक बेटे का नाम अली था और हजरत अली तो अब्दुल्लाह बिन जाफर की नस्ल से थे। उनकी नस्ल के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में आज भी फरामोश किया जाता है। थोड़ा सा ऊपर चले, हजरत ज़ैनब के ससुर कोई मामूली न थे, मौला अली के बड़े भाई थे, हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो जाफर जिनसे रसूलुल्लाह के बड़ा मोहब्बत करते थे, फरमाते थे जाफर तुम मेरे मुशाबा हो। उनको फरमाया मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर फतह हो गया, अल्लाह के नबी फतह करने के बाद आपस में गुफ्तगू फरमा रहे थे, इतने में एक काफिला आता है और उस काफिले में तकरीबन 80 लोग शामिल थे। हजरत जाफर उसके अंदर मौजूद थे। ये हबशा से मदीना आ रहे थे। खैबर के मकाम पर अल्लाह के नबी ने देखा कि जाफर आ गए। रसूलुल्लाह अपनी तेजी के साथ आगे बढ़े, जाफर से गले मिले, इरशाद फरमाया मुझे नहीं मालूम खैबर की फतह होने की ज्यादा खुशी है या मेरे भाई जाफर के आने की ज्यादा खुशी है। ये हजरत अली के बड़े भाई हैं, इनका नाम तो कभी नहीं है, क्यों नहीं लेते? ये तो सहाबी है, मौला अली के भाई अबू तालिब के बेटे हैं और ये वो सहाबी हैं जो साबिक़ीन अव्वलीन में हैं। इन्होंने 2 हिजरतें की हैं, जंगे बदर में शहीद हुए हैं, अल्लाह के नबी ने तैयार का लक़ब दिया है। इतना आला मकाम फरामोश क्यों कर दिया गया हज़रत अली के भाई को? उनका जिक्र क्यों नहीं? इनके 3 बेटे थे, 2 और मोहम्मद, एक बेटे का नाम भी और मोहम्मद था, इसलिए पोतों का नाम भी और मोहम्मद रखा गया है। ये बेटे शहीद हुए, अब्दुल्लाह बिन जाफर की उम्र 22 हुई। इसके अलावा हजरत जाफर तैयार की जो बेटियां थी और पोतियां थी, उनकी पूरी तारीख मतलब सिरे से हजरत अली के बड़े भाई का जिक्र ही नहीं हुआ। थोड़ा सा और आगे होता है, हजरत अली 4 भाई, कितने भाई थे? आप लोगों में से कितने लोगों को पता है हजरत अली के भाई का नाम? ये तो कहते हैं कि हम मौला अली वाले हैं। हम उन लोगों को कह रहे हैं खास तौर से जो हम सुन्नियों को नासिबी और खासी कहते हैं और कहते हैं तुम अली को नहीं मानते जालिमो, हमसे ज्यादा अली को कौन पढ़ता जानता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नस्ल में अली अली है, हमारे शाम में अली अली है। उनके खानदान को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी खिदमत को, उनकी शहादतों को, उनके राह मुस्तकीम को अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते भी हैं और अपनी जिंदगी पर
गुजारने की कोशिश भी करते हैं। हज़रत अली के एक भाई का नाम अकील, हज़रत अकील रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी, और अली के भाई सगे भाई एक ही मां से। हज़रत अकील वो अजीम सहाबी हैं कि अंसार के बहुत बड़े आलिम थे। करबला से 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। हज़रत अली पता नहीं कई बेटे और कई बेटियां थी, तकरीबन 9 बेटे करबला में हज़रत अकील के शहीद हुए, मगर उनका जिक्र तक नहीं करना। 9 बेटे हज़रत हुसैन के साथ 9 बेटे कमोबेश हज़रत अकील के करबला में शहीद हुए। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे और इमाम हुसैन को मिलाकर तकरीबन 7 या 6 बेटे करबला में शहीद हुए, मगर इधर से हज़रत अकील का जिक्र ही नहीं। इतना बताया जाता है इमाम हुसैन ने मक्का में होते हुए अपने सफीर को इमाम मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेज दिया। कितनी पता है, मुस्लिम बिन अकील गए कूफा गए, कूफा को शहीद किया गया। और भाइयों का नाम उनकी नस्लों के बारे में क्यों नहीं बताते कि हज़रत अली ने अपनी बेटियों की शादी हज़रत अकील के बेटों के साथ की। खुद इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक इमाम हुसैन के बहन भी भाई भी हैं और बहन भी। मेरे अजीज साथियों, ये तारीखी बातें हैं और बाकी बातें तो आप सुनते रहते हैं। उम्मीद है कि रोजा प्रोग्राम किया जाएगा तो आप बराबर जिक्र हुसैन सुनेंगे, आपकी शहादत के बारे में, खिदमत के बारे में, करामतों के बारे में, असीमतों के बारे में। लेकिन तारीख का भी जानना बेहद जरूरी है ताकि इस दौरे पर कदर में आपके ईमान का कोई सौदा न कर पाए, इस दौरे पर कदर में कोई मुबारका न दे पाए, कोई धोखा न दे पाए आप। इसलिए कि आज तारीखें गढ़ी जा रही हैं, सहाबा की शान को बढ़ाने के लिए शादाना चालें चली जा रही हैं, दूसरी तरफ खारजियों की जमात अहले बैत के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो चुकी है। हम अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह जहां खारजियों को जवाब देने के तैयार रहते हैं, वहीं अहले बैत और सहाबा के दुश्मनों को भी जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़रिए से मौजूद है और अपने सुपरकास्ट तमाम मालूमात से बनी है। खुदा की बात उनसे कैसे सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इनकी हिम्मत, बहादुरी, हौसला और जुर्रत का हम सबको अता फरमाए। हमें भी हमारी नस्लों को भी दीन और सुन्नियत की हिफाजत के लिए अपने तन मन धन को कुर्बान करने का जज्बा और हौसला अता फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।